हाय दोस्त, मैं अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एकेडमी पर लाभ और हानि का चैप्टर स्टार्ट किया हूँ, जो बेसिकली एकदम ट्रिक और बेस दोनों के साथ रहेगा। जैसे देखिए, लाभ क्या होता है। लाभ क्या होता है? लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जा सकता है और हानि भी हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि कोई वस्तु हमने 10 रुपया का खरीद कर लाया और उसको 15 रुपया में बेच दिया, तो जो 5 रुपया का हमें प्रॉफिट हुआ, अगर वही वस्तु 10 रुपया का खरीद कर लाया और उसे 20 रुपया में बेच दिया तो 10% का प्रॉफिट होगा। अगर वही वस्तु 20 रुपया में खरीद कर हमने 15 रुपया में बेच दिया, तब वहाँ हानि हो जाएगा। कह सकते हैं जब, अर्थात ये भी कह सकते हैं हम इसको कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होगा तो लाभ होगा, और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा होगा तो हानि होगा। जैसे एक क्वेश्चन आप लोग देखिए कि कह रहा है कि एक पंखा जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपया को 1500 रुपया में बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत क्या आता है? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो क्रय मूल्य दिया है 1200 रुपया और इसका सेलिंग प्राइस दिया है 1500 रुपया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 300 रुपया का होगा। प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है? सीपी पे होता है। सीपी 1200 है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि 0 से 0 काट देंगे और 3 चौके 12, 25 चौके 100, यहाँ कह देंगे कि प्रॉफिट 25% हुआ। ठीक है ना। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देखिए, ऐसे कर सकते हैं कि मैंने एक चित्र 225 रुपया में खरीदा, उसकी सज्जा में 15 रुपया खर्च करके मैंने उसे 300 रुपया में बेचा, तदनुसार मेरे लाभ का प्रतिशत कितना? तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि 225 रुपया का खरीदा और सज्जा में 15 रुपया खर्च किया, यानी टोटल 240 रुपया ये हमारा क्या हो गया? सीपी हो गया। और ईएसपी दे रखा है 300 रुपया, तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ? तो कह सकते हैं कि प्रॉफिट 60 रुपए की हुई और यह प्रॉफिट 240 रुपया का हुआ। प्रतिशत में बदलने के लिए 100, यहाँ से इसको कट कर देंगे, 6 चौके 24, 25 चौके 100, यहाँ भी प्रॉफिट 25% होगा। या दूसरा तरीका ये कह सकते हैं कि हम सीपी और ईएसपी में संबंध स्थापित कर सकते हैं। सीपी और ईएसपी में संबंध स्थापित करते हैं। देखिए, 225 रुपया में खरीदा और 15 रुपया खर्च किया, तो टोटल हमें ये पड़ गया 240 रुपया का। और यहाँ पे देखिए एसपी दे रखा है 300 रुपया, तो हम कह सकते हैं कि इसको हम 60 से काट दें, 60 चौके 240 और 60 पाँचे 300। कह सकते हैं कि सीपी और एसपी में जो संबंध है 4:5 का है, यानी यहाँ से प्रॉफिट 1 रेशियो का हुआ और किस रेशियो पे हुआ? तो कह सकते हैं 4 पे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100, यहाँ भी देख सकते हैं कि 25 चौके 100, 25% का प्रॉफिट हुआ। आगे देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपया में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो कह सकते हैं कि यहाँ विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100। यहाँ पे दे रखा है सीपी 1400 रुपया और 15% हानि, तो 85। 100 में से 15 घटा देंगे, अगर प्रॉफिट कहेगा तो 100 में 15 जोड़ देंगे, 85 बटा में 100। अब यहां से देखिए 0 से 0 खत्म हो गया और 14 में 85 का हमने यहाँ गुणा किया, तो 14 पाँचे 70 को 0 और 14 आठे 14 सात 98, 14 आठे 112 और 7 119। तो कह सकते हैं यहाँ जो रेशियो एसपी निकल का है 1190 रुपया। ये हम फार्मूले पे नहीं लगाएंगे, हम फार्मूला एग्जाम हॉल में याद नहीं करते हैं। यहाँ देखिए कुछ न करना है कि हमेशा जो सीपी होता है हमेशा उसको 100% के बराबर मानो। सीपी जो है हमेशा 100% के बराबर मानो। तो सीपी यहाँ दे रखा है 1400 रुपया, तो 100% के बराबर 1400 रुपया है। तो कह रहा है यहाँ क्वेश्चन की 15% हानि पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य प्रतिशत में कितना हो गया? 85%। तो 85% बराबर क्या होगा? दे रखा है कि 100% बराबर 1400, तो 85% बराबर क्या होगा? तो कहेंगे 1400 बटा में 100 गुणे 85। अब यहां से देखिए 0 से 0 खत्म और 14 में 85 का गुणा कर देंगे तो 1190, यही हमारा एसपी हो गया। देखेंगे आगे कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 140 रुपया में बेचकर 30% की हानि उठाता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताइए कि 140 रुपया में बेचा, 30% की हानि उठाया, तो कितना प्रतिशत पे बेचा? तो कहेंगे 70% पे बेचा।
और 70% की वैल्यू दे रखा है 140। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 140 बटा में 70 गुणे 100। यहाँ देखेंगे 70 गुना के 140 और 100 गुना के 200। यहाँ क्रय मूल्य क्या आ गया, 200 रुपया। आगे देखेंगे क्वेश्चन की किसी वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर, एक क्वेश्चन आगे है कि किसी वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपया में बेचना होगा, कितने रुपया में बेचना होगा। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है कि 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी वस्तु को 90% पे बेचा जा रहा है। 90% की वैल्यू दे रखा है 72 रुपया। 5% की लाभ, यानी जब लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे, हानि होगा तो 100 में घटा देंगे। 5% का लाभ का मतलब 105% बराबर क्या होगा, तो देखेंगे 72 बटा में 90 गुणे 105। यहाँ से 18 चौके 72, 18 पाँचे 90, 21 पाँचे 105 और 21 चौके 84 रुपया में बेचेंगे तो जाकर 5% का लाभ होगा। देखेंगे आगे कि अगर कोई विक्रेता 69 रुपया में एक तरबूज बेचता है तो उसे 8% नुकसान होता है। यदि वह 16% मुनाफा कमाना चाहता है तो उसे वह तरबूज किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए दे रखा है एसपी जो 69 रुपया और 8% के नुकसान पे 69 रुपया है तो 92% पे होगा। और कह रहा है कि यदि वह 16% मुनाफा कमाना चाहता है तो उसे वह तरबूज किस कीमत पर बेचना चाहिए। 16% मुनाफा है तो 100 में 16 जुट जाएगा, 116% बराबर क्या होगा, तो 69 बटा में 92 गुणे 116। यहाँ से देखिए 23 चौके 92, 23 तिहाई 69। अब यहाँ से 4 गुना के 8 और 3 बचा 36 हो गया, 4 9 36। यहाँ देखिए 29 तिहाई 87 रुपया में वह तरबूज बेचेगा तो 16% का मुनाफा होगा। देखिए आगे क्वेश्चन दे रखा है कि एक रेडियो को 990 रुपया में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 810 रुपया में बेचा गया होता तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होगा। तो हम देख सकते हैं कि दोनों यहाँ विक्रय मूल्य दिया है। लाभ और हानि का पता हम कब लगाएंगे, जब हमें क्रय मूल्य पता होगा तब। तो यहाँ देखिए 10% के लाभ पर बेचा गया तो 990 रुपया में बेचा गया, तो कह सकते हैं कि 110% की वैल्यू दे रखा है 990। तो हमें क्रय मूल्य फाइंड करना होगा पहले, तो 100% की वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे 990 बटा में 110 गुणे 100। यहाँ देखिए 0 से 0 खत्म, 11 9 99, तो यहाँ सीपी कितना निकल कर आया 900 रुपया। अब कह रहा है कि 900 रुपया की वस्तु है 810 रुपया में बेचा गया। 900 रुपया की वस्तु है 810 रुपया में बेचा गया, तो यहाँ हानि कितने की हुई, तो कहेंगे 90 रुपया की हानि हुई। और वो हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होती है, चाहे लाभ भी हो तो क्रय मूल्य पर ही लाभ होता है। तो इन 900 रुपया था 810 रुपया हो गया, कितना घट गया 90 रुपया। कहां से घटा है, 900 से घटा है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 0 से 0 खत्म, 9 से 9 खत्म, कितना आ गया 10% की हानि होगी। या हम ये भी कह सकते हैं डायरेक्ट इतना लपेट नहीं करना है हमको, परीक्षा में जब आपको मिले तो 990 की वैल्यू कितना दिया है 10% लाभ, तो कह सकते हैं कि 990 बराबर 110%। तो कह रहा है कि 810 रुपया में बेचा गया तो कितना लाभ या हानि होगा, तो कहेंगे 810 बराबर क्या होगा, तो यहां से 110 बटा में 990 गुणे 810। अब यहां देखिए 0 से 0 11 9 99 99 81 90% आ गया। 100 से घट गया तो हानि, 100 से बढ़ गया तो लाभ। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि 90% आ गया, तो 100 से घट गया तो कह सकते हैं कि 10% घटा तो 10% की हानि होगी। देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु को 69 रुपया में बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 रुपया में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। फिर वही कंडीशन सेम है
यहाँ से देखिए एक बार हम देख सकते हैं इसको फार्मूले के आधार पर। इसका फार्मूला अगर कर देंगे तो बनेगा CP अपान 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, CP1 बराबर कर सकते हैं। और यहाँ कर सकते हैं कि SP2, सॉरी CP1 नहीं SP2 बराबर अपान 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस 2, या प्रॉफिट 2 कर सकते हैं या लॉस 2 कर सकते हैं, या प्रॉफिट 2 कर सकते हैं लॉस 2 कर सकते हैं। तो SP1 दे रखा है कि 69 रुपया और 8% की हानि, तो 100 में से 8 घटा देंगे। अगर यहाँ लाभ होगा तो 100 में 8 जोड़ देंगे, तो 8% का हानि तो 100 में 8 घटा देंगे तो आ जाएगा 92 बराबर। SP2 दिया है 78 रुपया। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो, तो लिख देंगे 100 प्लस x% लाभ मान लेते हैं। अब यहां से देखिए 23 तिहाई 69 और 23 चौके 92। अब इसको हम 3 से काटने, देखो 3 से कटने का रूल होता है कि सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। तो 8 7 15 3 से कटता है तो 3 से संख्या कट जाएगी। देखिए यहाँ 26 तिहाई होता है 78, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 चौके 104 बराबर 100 प्लस x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 104 माइनस 100, x बराबर आ जाएगा 4%। यहाँ x की वैल्यू अगर प्लस में आएगा तो लाभ होगा, हानि में आएगा तो माइनस होगा। या इसको हम ये भी कर सकते हैं कि 8% की हानि होती है 69 रुपया में बेचा गया, तो 69 रुपया बराबर 8% की हानि का मतलब 92%। 78 रुपया में बेचा जाए तो लाभ या हानि, यानी 78 रुपया बराबर क्या होगा, तो 78 रुपया बराबर 92 बटा में 69 गुणे 78, 23 तिहाई 69, 23 चौके 92, 26 तिहाई 78 और 26 चौके 104। 100 से बढ़ गया, 100 से बढ़ गया, कितना बढ़ा 4%, तो 4% का यहाँ क्या होगा लाभ होगा। या कह सकते हैं कि जब हमें 69 रुपया विक्रय मूल्य दिया है 8% की हानि पे, तो क्रय मूल्य निकालेंगे तभी ना 78 रुपया आएगा। तो कह सकते हैं यहाँ कि 8% का हानि होती है, यानी 92% की वैल्यू दिया है 69 रुपया, तो 100% की वैल्यू क्या होगा, तो 69 बटा में 92 गुणे 100, 23 चौके 92, 23 तिहाई 69, 25 चौके 100 और 25 तिहाई 75, तो कह देंगे कि सीपी यहाँ आ गया 75 रुपया और बेचने के लिए कह रहा है 78 रुपया में, एसपी दे रखा है 78, तो लाभ कितने का होगा 3 रुपए का होगा। लाभ किस पर होगा 75 पर होगा, लाभ किस पर होगा 75 पर होगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100, 25 तिहाई 75 होता है, 25 चौके 100, 4% का लाभ होगा। देखिए अगर परीक्षा हाल में इसको लगाएंगे तो लग जाएगा, इसको भी लगाएंगे तो थोड़ा टाइम खींचेगा, और इसी पर एकदम मारिएगा धाए से आंसर आ जाएगा। देखिए अगला टॉपिक है कि जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है, तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा। यहां से देख लेंगे हम कि ए का क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपया, बी को बेचा तो बी को बेचा 20% के लाभ पर, तो बी का जो क्रय मूल्य होगा 100 का 20% निकाल देंगे 20 बटा में 120 रुपया। जो बी का क्रय मूल्य हुआ है 120, लेकिन ए का भी क्रय मूल्य हो गया 120। अब यहां से देखिए बी क्या किया, उठाकर सी को बेच दिया 10% लाभ पर, तो सी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 120 गुणे 10% लाभ 110 बटा में 100, कट कर देंगे 12 11 में 132। अब यहां से देखिए कि सी ने 132 रुपया में खरीदा और बी ने 132 रुपया में सी को बेचा, अर्थात कह सकते हैं कि ए जो 100 रुपया में खरीदा था बी को 120 रुपया में बेचा, तो 120 रुपया में खरीदा तो सी को 132 रुपया में बेचा। तो क्वेश्चन में ए कह रखा है कि
सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा। तो सी ए कितना है यहाँ 100 और सी का कितना है 132, तो कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो कहेंगे 32 है, प्रतिशत 100 पे निकाला ही जाता है, 100 से 32 अधिक है तो 32% भुगतान अधिक करना होगा। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपया में खरीदा और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया। यदि बी ने वह 40,320 रुपया में सी को बेच दिया तो बी का लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए बी का विक्रय मूल्य तो दिया है लेकिन क्रय मूल्य नहीं दिया। बी का हमने क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। देखिए ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपये में खरीदा, तो खरीदा तो 100% के बराबर हो गया, 100% की वैल्यू हो गया 40,000 रुपया, और करा 4% हानि पर सी को बेच दिया, बी को बेच दिया, तो 4% हानि की वैल्यू कितना हो जाएगा 96% बराबर क्या होगा। तो 40,000 अपान 100 इंटू 96। अब यहां से देखिए 0 से 0 खत्म हो गया और ये 6 डबल 0 लगा देंगे यहाँ, 6 चौके 24 को 4 और 4 9 36, 36 और 2 38, यानी 38,400 रुपया बी का सीपी आ गया और बी का एसपी दे रखा है 40,320। 38,400 रुपया में इन्होंने खरीदा और 40,320 रुपया में बेच दिया। तो यहाँ प्रॉफिट होगा जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा हो गया। तो कितना अधिक बेचा है, तो कहेंगे 1920 रुपया ज्यादा में बेचा है। कितना में बेचा है, तो 1920 रुपया में ज्यादा बेचा है, 1920 रुपया में ज्यादा बेचा है। कहाँ से बेचा है, तो 38,400 से बेचा है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ 4 से काटेंगे क्योंकि लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। यहाँ देखो 4 9 36 और 4 6 24, यहाँ देखिए 4 चौके 16 और 3 बचेगा 32, 4 बटे 32, ये 0 है। फिर 16 से काट दे, 16 छक्का 96 और 16 तिहाई 48, फिर 6 5 30, 5% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, और कल आगे इसका अगला टाइप हम लेकर आएंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही आप लोगों का मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।